नमस्कार, मैं अंकुश और आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज़। नवरात्रि का पावन दिन शुरू हो चुका है। अभी हम डोरंडा के जैपवन परिसर में मौजूद है, जहां पे नवरात्रि का एक अलग ही इतिहास है। यहां पे मां भवानी की जो पूजा होती है, इसमें भी एक अलग इतिहास है जो काफ़ी साल पुराना है। तो अभी हम यही पुजारी जी से बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ यह पूजा का इतिहास रहा है, कब से पूजा होते आई है। सबसे पहले तो स्वागत है बाबा आपका फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज़ में। अभी हम जो आप बता रहे हैं कि ये जो पूजा होता है, ये क्या इतिहास है भवानी का पूजा का, कब से ये पूजा होते आ रही है? पहले तो मेरा नाम सहदेव उपाध्याय है, जैपवन परिसर मंदिर परिसर पुजारी। ये पूजा 1880 से चल रहा है, चलते हुए आ रहा है। जिस समय बटालियन हम लोग का स्थापित हुआ था, उसी समय से यहाँ पर पूजा छोटा सा मंदिर स्वरूप में हम लोग टेंट लगा के पूजा करते आ रहे हैं। करते अभी महिला लोगों ने भी पूर्वजों से 10 पहले 5 महिला किया, पहले 2 महिला, 3 महिला, 4 महिला, 5 महिला करते अभी 80-85 महिला रह करके पूजा देवी स्वरूप हम लोग करते हैं। ये नवरात्रा, बड़ा नवरात्रा पूजा हम लोग अपना भाई पिताजी, पति, घर परिवार सब सुख संपन्न हो बोल के पूजा करते हैं। पति सब जंगल में ड्यूटी में जाते हैं, तो उन लोग को सुरक्षित रहे बोल के माँ भवानी से हम लोग आराधना करते हैं। जंगल में ड्यूटी रहता है, उग्रवादी से मुठभेड़ हो जाता है, तो वो लोहा लेने से बचे बोल के हम लोग पूजा करते हैं। ये अस्त्र शस्त्र का पूजा होता है। हमारे वाहिनी मुखिया बटालियन में अस्त्र शस्त्र बहुत ऐसा पड़ा हुआ है जो कोई अच्छी तरह से जानता भी, कोई अच्छी तरह से जानता भी नहीं है। तो उसमें क्या है कि कोई हादसा न हो, दुर्घटना ना घटे बोल के हम लोग माँ भवानी से प्रार्थना करते हैं कि भगवान सालों साल भर पति लोग बाहर रहता है, भाई लोग बाहर रहता है, पिताजी लोग बाहर रहता है, उनको सुरक्षा करे, माँ भवानी बचाए बोल के हम लोग माँ भवानी की पूजा करते हैं। जिस तरह से माँ भवानी ने दानों से मुक्त करवाए थे भगवान को, उसी तरह हम लोग को भी दुश्मनों से मुक्त करा दें बोल के प्रार्थना करते हैं। ये जो मंदिर परिसर है, ये कब निर्माण हुआ था इसका? ये परिसर 1880 में हम लोग छोटा मंदिर में पूजा किए। उसके बाद में ये मंदिर फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ आपका 86 में थोड़ा सा बड़ा हुआ। उसके बाद में फिर 88 में 92 में इसका ढलाई हो गया। जो भी हो, मतलब ये स्टार्टिंग हुआ 80 से ही सारा कुछ 1880 में ये शुरुआत हो गया। 1880। तो बाबा कहने का मतलब ये है कि जो पूरा पूजा होता है, जैसे हम लोग का शारदीय होता है 9 दिनों का होता है, 9 अलग अलग देवियों का पूजा होता है। तो ये जो आप लोग का पूजा होता है वो किस तरह से अलग? ये हम लोग का अलग तरीका से पूजा होता है। जिस दिन हम लोग का आज जैसे आज शैलीपुत्री के पूजा हुआ, तो उसमें भी हम लोग पूरा शैलीपुत्री का पूरा लेकर के विधि विधान से ही पूजा करते हैं। ब्रह्मचारी का पूजा किए, कल शैलीपुत्री का किए, आज ब्रह्मचारी का किए। आज ब्रह्मचारी का पूजा हम लोग उसी तरह से, जिस तरह से हम लोग विधिवत किए, उसी तरह से विधिवत किए ब्रह्मचारी का पूजा। और कल भी विधि विधान से होगा। हाँ, 9 दिन ये पूजा अलग पूजा देवियों के नाम से होता है। आपका सप्तमी में हम लोग को यहाँ से एक जुलूस निकलता है। जुलूस लेकर के हम लोग जाते हैं जंगल में। हम लोग का वहाँ बनाया हुआ है, जंगल में है। वहाँ जंगल, पहले तो जंगल था, अभी तो शहर हो गया। तो वहाँ पर हम लोग का एक अखाड़ा स्थल है, जहाँ पर 9 दिन जगह पे हॉस्पिटल लाइन आपका, हाँ, जैपवन परिसर है वो भी हॉस्पिटल। तो वहाँ भी हम लोग माँ सरस्वती को यहाँ से ले जा कर के, 7 देवियों को ले जा कर के माँ कुष्मांडा माँ को मना करके हम लोग लेके आते हैं। तब फिर माँ काली का पूजा करते हैं। इसी तरह से हम लोग देवियों को उठा करके पूजा करना शुरू करते हैं। तक क्या इतिहास रहा है इस पूजा के दौरान, जो ये सब कुछ? ये मंदिर में हम लोग पूजा करने के बाद इतिहास यही रहा कि हम लोग के यहाँ ये पूजा विधिवत करने के कारण हमारे यहाँ बटालियन में सब स्वस्थ है। बीमारी उतना जैसे आता है, जैसे कोरोना आया, महामारी रोग आता है, महामारी रोग से हम लोग बच जाते हैं। कोरोना में भी उतना हम लोग को असर नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ कि महामारी रोग, हम लोग माता का पूजा करते, महामारी हट गया यहाँ से। छूट फूट एका दुका होता है,
लेकिन उसी तरह जिस तरह से रांची में हो रहा था, अफरा तफरी चल रहा था, वैसा यहाँ पर नहीं हुआ। पूजा है यहाँ पे सिर्फ जैप वन के ही परिसर के लोग ही आते हैं या फिर कोई बाहर से भी आके पूजा करते हैं, सब कोई आके पूजा करते हैं, सब कोई आके पूजा करते। हाँ, दर्शन के लिए सब आता है, अंदर में बैठने की जगह नहीं है, इसलिए हम लोग खाली कैंप परिसर के ही महिला को रख करके हम लोग पूजा करते हैं, ताकि बाहर का परिसर को रखना शुरू करेंगे तो यहाँ पर जगह नहीं होगा। बाबा इस जगह पे और क्या क्या प्रोग्राम होता है? जैसे पूजा होता है तो मेला भी लगते होंगे। मेला भी लगता है, पूजा होता है, मेला लगता है, आपका सप्तमी में मेला लगता है, अष्टमी में मेला लगता है, नवमी में मेला लगता है, डांडिया वगैरह भी डांडिया भी है, डांडिया है, बच्चे लोग का ड्राइंग का कंपटीशन है, डांडिया का कंपटीशन है, प्रोग्राम होता है, अष्टमी में प्रोग्राम है, आपका षष्ठी में डांडिया है। बाबा यहाँ कलश स्थापना के समय फायरिंग होता है जैप के जवानों के द्वारा, ये सब तो इसका पीछे क्या पता है? जैसे माता आते सब में ढोल ताशा नगाड़ा बजाते हुए आते हैं कि नहीं, उसी तरह हमारे बटालियन में भी अपना यहाँ पर ढोल ताशा बाजा सब कुछ है। जवानों के द्वारा बाजा बजाते हुए पटाखा फोड़ते हुए माँ की आगमन करते हैं। ये खुशहाली लाने के लिए माँ हमारे यहाँ इसी तरह से खुशहाली कर दो बोल के हम लोग खुशी के लिए बाजा बजाना, पटाखा फोड़ना, ये सब खुशहाली कर। फायरिंग भी होती है ना, वो फायरिंग के लिए तो पता है, फायरिंग होती है फायरिंग के लिए, माँ को स्थापना देने के लिए, स्थान देने के लिए फायरिंग करते हैं हम लोग। स्थान माँ का आज से स्थान हो गया बोल। बाबा ये तो हो गया नवरात्रि की बात। अब नवरात्रि के अलावा जैसे मंदिर में क्या प्रथा रहता है? नवरात्रि के अलावा मंदिर में सालों भर एक अखंड दीप जलते रहता है। ये दीप कभी नहीं बुझता है। ये दीप को हम लोग धागा चेंज करते रहते हैं, उसको अखंड दीप जलाते रहते हैं। इसके पीछे क्या प्रथा है? हमेशा से जो जल मंदिर में, हमारे यहाँ मंदिर में मूर्ति नहीं है, कलश स्थापित है। कलश हम लोग का विसर्जन हो जाता है, तो कलश विसर्जन होने के बाद में मंदिर का स्थान, जो स्थान रहता है वो स्थान खाली ना हो, एक दीप तो जले बोल के हम लोग सालों भर से जलाते आ रहे हैं कि माँ की स्थान है। ये दूर से देखने पर भी भक्तजन लोग, हाँ ये माँ का स्थान है। सालों भर अपना पुजारी आके पूजा करते रहते हैं। हम आते, कभी यहाँ का इंचार्ज है वो करते हैं। बाबा एक आखिरी ये जो दर्शकों को कुछ अपना संदेश दे दिए माँ दुर्गा का, जो भी अभी पूजा चल रहा है उसको लेकर। बस माँ, सब दर्शकों को यही हमारे यहाँ से शुभकामना है कि माँ की पूजा अपना भक्ति भाव से करे, अपना हृदय से करे, किसी को देख के पूजा ना करे। बस यही मेरी शुभकामना है। जैसा हमने यहाँ के पुजारी जी से बात की और पता चला कि यहाँ पे काफ़ी कलश स्थापना से लेके नवरात्रि के 10वें दिन 9वें दिन तक हर दिन उत्साह से पूजा किया जाता है। यहाँ पे कई प्रोग्राम भी होते हैं, डांडिया नाइट होते हैं, फिर लोगों का ड्राइंग कंपटीशन वगैरह भी बच्चों का होता है। और यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात, जो अखंड जो नवरात्रि के अलावा भी जो दिन होता है वो धागा चेंज कर के बदल कर बोले तो 365 दिन तक इनका दिया जलते रहता है। ये है यहाँ की प्रथा। इससे यह पता चलती है कि ये जो मंदिर का मान्यता है वो 1880 से लेके अब तक की जो प्रथा चलते आ रही है, वो अब तक यहाँ के जैप-1 के जवान जो है, जो पुजारी है, जो लोग हैं, ये लोग अभी तक परंपरा को निभाते आ रहे हैं। नवरात्रि की जो तैयारियां हैं, जैप-1 के परिसर में जो डांडिया नाइट को इवेंट को लेके जो यहाँ पे वॉलंटियर है पूरा तैयारी में लगे हुए हैं। अब यहाँ के वॉलंटियर से बात करते हैं कि जो डांडिया को लेके क्या एक्साइटमेंट है इनके अंदर। चलिए उनसे बात करते हैं। जाने की नात सहाय करे जब कौन मिटाए सके बोलते रो, जान की नात सहाय करे जब कौन मिटाए सके बोलो तेरो, जान की नात सहाय। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। माँ दुर्गा भवानी के नाम से हम लोग यहाँ पर डांडिया का आयोजन कर रहे हैं और 1 तारीख को हम लोग का डांडिया हो रहा है यहाँ पर शाम में। और देखते हैं, मतलब कि एक्साइटेड तो बहुत ज़्यादा है, हर साल होता था, लेकिन कोविड की वजह से 2 साल से कुछ नहीं हो रहा था। तो इस साल ना इतना ज़्यादा उत्साह के साथ हम लोग निकाल रहे हैं अपना, जो ऐसा आप लोग देखे होंगे फर्स्ट डे में कैसा हुआ था, तो ऐसे ही हम लोग का बहुत अच्छा हो रहा है। आप देखते हैं।
अच्छा, ये 2 साल से तो नहीं हुआ था, इस बार हुआ है, इसका उत्साह ज़्यादा है। इस बार क्या कुछ खास रहेगा डांडिया नाइट के लिए? डांडिया नाइट के दिन लाइक ड्रेसेस के लिए हम जो बेस्ट ड्रेस आएगा, बेस्ट अटायर के लिए हम लोग गिफ्ट रखे हुए हैं। हम लोग सारे वॉलंटियर्स हैं यहाँ पर, सारे वॉलंटियर्स अपने पूरे जी जान लगा के मेहनत करके 2 साल बाद एकदम एक्साइटमेंट के साथ हम लोग कर रहे हैं। और फिर बाद में बेस्ट अटायर के लिए होगा, उन लोग को नगद राशि भी दिया जाएगा और यही है। इस बार फुल एंजॉय फुल एंजॉय जो बाकी रह गया है जी, पूरा निकाल देना है, इस बार फुल एंजॉय करना है। अभी क्या कुछ आप लोग बना रहे हैं, क्या है? अभी ये हम लोग डांडिया का स्टिक्स प्रिपेयर कर रहे हैं और भी बहुत सारे जैसे कि सेल्फी कॉर्नर्स, ये सब हम लोग सब वॉलंटियर्स ही बनाते हैं। हम लोग बाहर से डेकोरेशंस नहीं ला रहे। ये जितने भी वॉलंटियर्स हैं ये सब गोरखा यूथ के हैं और वो लोग सब अपने से मेहनत करके हम लोग अपने से लाइक हैंडमेड पेपर्स, मतलब कि हैंडमेड सारा चीज़ रहेगा, हैंडीक्राफ्ट सामान से हम लोग यूज़ करके उसको डेकोरेट करेंगे। अपना डांडिया का जितना भी प्रिपरेशंस है सब वॉलंटियर्स कर रहे हैं। और यहाँ पर अंकल भी है जो मेन हम लोग को, जिनके थ्रू हम लोग कर रहे हैं, वॉलंटियरिंग कर रहे हैं जी। अपना परिचय नाम बताओ। मेरा नाम वैभवी सिंह मोते। हो चुकी है, कलश स्थापना के साथ मां भवानी का आह्वान हो चुका है। क्या कुछ इस बार गोरखा समाज की ओर से क्या तैयारियां हो रही है और डांडिया नाइट को स्पेशल को लेकर क्या कुछ है? हम लोग यहाँ पर भी डांडिया नाइट की तैयारी कर रहे हैं। तो हम लोग 1 अक्टूबर को डांडिया नाइट की तैयारी करने वाले हैं। हम लोग का अभी ज़ोर शोर से तैयारी चल रहा है। आफ्टर 2 साल के बाद ये सब हो रहा है। 2 साल के बाद हम लोग की कम्युनिटी ने कुछ सोचा है कि कुछ इन्जॉयमेंट लाए गोरखास फैमिली के लिए, तो डांडिया नाइट उन लोग ने सोचा और इस साल डांडिया नाइट हम लोग ने रखा है इवेंट। तो होपफुली कि हम लोग चाहते हैं कि सक्सेसफुल हो जाए इवेंट। तो अभी तो टिकट्स बहुत सारी बिक चुकी है, ऑलमोस्ट 200 तो पार हो चुका है। पार्टिसिपेंट तो 400 हो सकते हैं, 400 के ऊपर भी हो सकते हैं। हर साल बेसब्री से इंतजार रहता है। हाँ, हर साल बेसब्री, हाँ इसी दिन का तो बेसब्री से इंतज़ार होता है हम लोग को। और इसी दिन के लिए देख रहे होंगे आप भी कितने सारे पूरे तैयारी चल रही है यहाँ पर। अभी डेकोरेशन सब हो रहा है, अभी नवरात्रा आएगा तो और अच्छे से डेकोरेशन सब होगा। अभी शुरुआती हो रहा है। अभी यहाँ पर भी डांडिया नाइट के स्टेज सब बन रहे हैं, अभी वहाँ देखेगा। हम लोग के मनोरंजन के लिए डीजे नेत्रा भी आ रहे हैं, झारखंड के प्रसिद्ध डीजे है, तो वो भी आकर हम लोग को एंजॉयमेंट कराएंगे। मेरा नाम अरुण थापा। क्या एक्साइटमेंट नवरात्रि डांडिया नाइट में? बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि 2 साल बाद हो रहा है। 2 साल बाद हो रहा है तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है डांडिया नाइट्स के लिए और बाकी सारे और इवेंट्स के लिए। और क्या इवेंट होना है? और डांडिया नाइट्स के बाद और होगा हाँ गेम सब होगा, बच्चों के लिए स्पोर्ट्स डे सब। और आप भी बना रही हो यहाँ पे जो डांडिया के लिए इवेंट है वो तैयार कर रहे हो, क्या कुछ कर रही हो? जी स्टिक सब यहाँ पे रैपिंग सब चल रहा है अभी, तो ये सब तैयारी हो रहा 2 है। साल से जो नहीं हुआ था उसका भी कहीं ना कहीं मना ली, इस बार जो है खूब एंजॉयमेंट होगा। जी हाँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, अभी 2 साल बाद हो रहा है तो। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज़ के साथ। नवरात्रि का बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। देवी माँ आप सभी पर बरकत दे, संतुष्टि दे।